हलाकत बर्बादी है नमाजियों के लिए। अल्लाह अकबर, गौर करिए यहाँ पर इस आयत में क्या बोला जा रहा है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, बर्बादी है, वैल है नमाजियों के लिए, पंच वक्ता नमाज़ें पढ़ने वालों के लिए नहीं। वल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, चार नमाजों को छोड़ते हैं, या चार नमाजें पढ़ते हैं और एक नमाज को छोड़ते हैं, वो लोग जहन्नमी है, बर्बादी है उनके लिए, वैल है उनके लिए। अल्लाह अकबर, गौर करिए आज हमारा क्या मामला है। खुशी हो गई, अल्लाह की कुछ नेमत मिल गई तो फौरी नमाजें हम पढ़ते हैं, कोई गम आ गया तो फौरी हम अल्लाह को भूल जाते हैं। मेहमान घर में आए तो हमारी नमाजें गई, घर में कोई भी नहीं रहे, टाइम पास अगर कुछ भी नहीं है तब हम हमारी नमाजों को अदा करते हैं। घर का खूब काम है तो हमारी नमाजों को हम छोड़ देते हैं, जब घर का काम नहीं होता तब हमारी नमाजों को अदा करते हैं। बच्चे अगर खूब सता रहे, उधर अजान हो रही तो क्या बोलते हैं, अब्बा बच्चे बहुत सता रहे जी, बाद में नमाज पढ़ लेंगे। बच्चे सतारे बोल के आप नमाजों को छोड़ दे रहे हैं, तो तैयार हो जाओ उस वैल के लिए, उस जहन्नम की वादी के लिए जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। आज क्या मामला हो गया हमारा, नौजवान लड़कियों का क्या मामला हो गया। अल्लाह अकबर, जैसे ही एग्जाम्स आते हैं नमाजें शुरू हो जाती है, जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं नमाजें खत्म हो जाती है। ये मामला होता है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो अल्लाह के सामने दुआ करते नमाजें पढ़ते, अल्लाह निकाह जल्द से जल्द करा दीजिए। जैसे ही शादी हो गई खत्म, अल्लाह कौन है, नमाज क्या है हमको मालूम ही नहीं। अल्लाह अकबर, ये मामला आज हमारा है। ये मुनाफिक की सिफत है मेरी माँ और बहनों, ये मुनाफिक की सिफत है। और याद रखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अहद नबवी में, मुनाफिक की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी नमाज को छोड़े, क्योंकि नमाज अगर वो छोड़ता तो मालूम हो जाता कि ये मुनाफिक है, ये बेनमाजी है। उस वक्त का मुनाफिक भी अपनी नमाजों को अदा करता था। मुनाफिक की क्या सिफत बताई गई कि मुनाफिक सुस्ती और काहिली से नमाजों को अदा करते हैं, और मुनाफिक पर फजर और इशा की नमाज बड़ी भारी गुजरती है। आज देख लीजिए हमारी नमाजों का हाल, फजर और इशा का खास तौर पे हाल। ना जाने हमारी जिंदगी की कितनी फजर की नमाजें हैं जो हमने हमारे बिस्तरों में गवा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा बच्चों के ताल्लुक से, मेरी बहनों गौर करो, माओ का तो हाल अब छोड़ ही दो, बच्चों के बारे में यह हुक्म दिया जा रहा कि 7 साल का बच्चा हो गया तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो गया तो उसको मारो। अल्लाह अकबर, ये हुक्म देने वाले कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन नमाज का मामला आ गया तो कह दिया गया कि बच्चा 10 साल का हो गया तो उसको मारो। और हमारी नौजवान नस्ल 15 साल की हो जाती है, 20 साल की हो जाती है, ना अम्मा बेटी को नमाज का हुक्म देते हैं, ना नमाज के लिए मारते हैं। नौजवान लड़के, मेरी माँ और बहनों खास तौर पर कहूंगी, ना जाने कितनी नमाजें वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आज की हमारी माँ को इतनी हिदायत नहीं होती कि तू नमाज पढ़ वरना मैं तेरी बात नहीं मानूंगी।